मैं यही कहा था। दिल्ली में मनोज तिवारी को छोड़कर सब चेहरे बीजेपी में बदल दिए गए थे। और यूपी का आंकड़ा यहाँ पर सामने है। यूपी में 80 सीटों में से, सबसे इंपॉर्टेंट, 80 सीटों में से बीजेपी को 45 से 50 और इंडिया अलायंस को 25 से 30 सीटें। अगर ये हुआ, और जो बातें तो वाहिद खत्म जी हो कह गया रहे ना। हैं, तो कुल मिलाकर तो जो मैं कह रहा हूँ वो खत्म, पूरा हो गया। जो मैंने कहा वो पूरा हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। हाँ, और माफ कीजिएगा, वो केरल का भी शून्य था। उसमें केरल में तो सीट मैं खुद देखकर हैरान हो रही थी। केरल में तो शून्य मुझे तो हंसी आ गई थी विनीता जी। मुझे लग रहा था मुझे यहीं से जो है किसी समंदर में, अरब सागर में डूबना पड़ेगा, क्योंकि मेरी केरल स्थिति में हो गई थी, मैं डर गया। बिल्कुल, केरल में तो मानकर के क्लियरली चला जा रहा है 20 में से बीजेपी की एक भी सीट वहां नहीं निकल सकती है। और यहाँ पर दिल्ली की भी अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जेल गए, केजरीवाल चुनाव से पहले जेल से बाहर आए और अब वापसी जेल का रास्ता उनको देखना पड़ रहा है। ये तमाम तरह की चीजें थी। और जो मुख्यमंत्री से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया, तमाम ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली है। हमारे साथ हनुमंत राव जी भी जुड़ गए हैं। और जी मैं अपनी बस छोटी सी बात कंक्लूड कर दूं, फिर रावत जी के पास जाए। आप एक चीज समझिएगा, मैंने कहा था कि 2-3 भी अगर हर स्टेट में, जो कि घटती हुई ये सर्वे भी दिखा रहे हैं, और आप अगर 30 सीटें जो है सिर्फ यूपी में घटा रहे हैं, तो बाहर हो गई बीजेपी, खत्म हो गई बात। आगे अब आगे बहस करते रहिए। हनुमान जी से भी मैं सवाल लेना चाहती हूँ। हनुमान जी, आप साउथ का काफी अच्छी पकड़ भी रखते हैं। उसके अलावा जो आज आंकड़े निकल के आ रहे हैं, खास तौर से क्योंकि आप खुद एक बड़ा हिस्सा भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, बड़ा हिस्सा भी रहे हैं, खास तौर से उन तमाम एग्जिट पोल और सर्वेस का जहां से आंकड़े निकल के आते हैं, कब गलत हुए कब सही हुए, ये सब चीजों की अच्छी कड़ी नजर आपकी रही है इस पर, और अनुभव लंबा है इसमें। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, एक तो बड़ा सवाल, कि जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया दिखा रहा है, जो आंकड़े टीवी चैनल दिखा रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप आते हैं तो यहाँ पर सरकार बनती दिखाई देती है इंडिया अलायंस की, और अगर आप चले जाते हैं टीवी चैनल पर तो वहां पर सीधे सीधे 300 पार दिखाई दे रही है बीजेपी। 400 पार तो टीवी भी नहीं दे पा रहा है अभी उन्हें। लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है कि तो ये डिफरेंस इस तरह का क्यों हो जाता है? दूसरा, साउथ की क्या स्थिति है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही है साफ। आप ये हेडफोन के हटाकर बात करेंगी तो शायद आवाज साफ आ जाएगी। आपको आवाज? जी बिल्कुल आ रही है। जी मैं ये कह रहा था कि पहले हम साउथ की बात कर लें। तो जो साउथ की सिचुएशन है उसमें तेलंगाना में बीजेपी को थोड़ा गेन हो रहा है 2 से 3 सीटों का, और आंध्र प्रदेश में लगभग 3 सीटों का गेन हो रहा है, और हो सकता है कि तमिलनाडु में उनका खाता खुले, तो कोई 6 से 7 सीटों का गेन कुल मिला के दिख रहा है। लेकिन कर्नाटका में कम से कम 12 सीटों का लॉस दिख रहा है। तो साउथ के अगर आप 130 सीटों की बात करें तो वहां बीजेपी 5 सीट कम से कम घटती हुई दिख रही है। गेन और लॉस दोनों को अगर हम हिसाब किताब ले लें तो साउथ से 5 सीटें कम होती हुई दिख रही है। अब जहां तक आपने बाकी प्रदेशों का आंकड़ा दिखाया है, जैसे आपके स्क्रीन पे यूपी का आंकड़ा दिख रहा है, और मुझे मैंने सीट दर सीट जो मैंने कैलकुलेशन किया है, क्योंकि यूपी में भी मैं एक्सटेंसिवली घूमा हूं और सीट दर सीट मैंने देखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 से 30 सीटें, जैसा आपके टैली में भी दिख रहा है, ये 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां पे इंडिया गठबंधन बहुत अच्छी चुनौती दे रहा है, और इंडिया गठबंधन इन सीटों को जीतने की स्थिति में। ये 25 से 30 सीटें, हाँ इसमें 2-4 सीटों का फर्क पड़ सकता है, कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन ये ग्राउंड की रियलिटी है। और जहां तक सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल्स की बात है तो उस पे क्या ही टिप्पणी की जाए, क्योंकि अब उनकी विश्वसनीयता तो 4 तारीख को समझ में आएगी कि किसकी क्या विश्वसनीयता है, किसने क्या आंकड़े दिए। लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन में आप जो उत्तराखंड की तस्वीर आपने दिखाई या आप दिल्ली की तस्वीर दिखा रही हैं, तो इन सारी जगहों पे कमोबेश ग्राउंड की रियलिटी मुझे कुल मिला के यही दिखाई दे रही है कि बीजेपी में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 50 से 55 सीटों के बीच में दिख रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन 25 से 30 सीटें, और साउथ में 5 सीटों का नुकसान है। और अगर पूरे देश भर में आकलन किया जाए, सीट वाइज आकलन किया जाए, तो कम से कम गेन और लॉस
क्योंकि उड़ीसा में कुछ गेन कर रही है बीजेपी, हो सकता है कि बंगाल में भी 2-4 सीटों का गेन करे। तो गेन और लॉस का अगर पूरा हिसाब निकाल दिया जाए तो कम से कम 60 सीटें बीजेपी की कम होती हुई दिख रही हैं पूरे भारतवर्ष में। ये मेरा अनुमान और आकलन है। तो यानी कि कुल मिलाकर के अगर पूरा गणित देखा जाएगा तो इसमें बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान है, क्योंकि गेन कम दिख रहा है इसमें और नुकसान बड़ा दिख रहा है। 400 जी, पार मुझे लगता है कि 300 तक जाना मुश्किल होगा फिर तो। जी, मुझे लगता है कि जो अभी का अनुमान लगाया जा रहा है उसमें बीजेपी कहीं 230 से 240 के आगे बढ़ती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, डेटा का क्वांटिफिकेशन हम उस पैमाने पे नहीं कर पाते हैं जब कोई पार्टी स्लाइड करती है। तो सेफोलॉजी का भी यही नियम होता है कि हमारे अनुमान से ज्यादा वो स्लाइड करती है। कभी-कभी जब कोई पार्टी चढ़ रही होती है तो वो हमारे अनुमान से ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो टोटल लॉस है वो 60, कंजर्वेटिव एस्टिमेशन है 60 सीटों का, गेन और लॉस को सबसाइड करने के बाद में, और ये लॉस 80 सीटों तक जा सकता है। यानी कि बीजेपी 220 से 240 के बीच में आज की तारीख में कहीं दिखाई दे रही है। 220 से 240 के बीच में, ये तो मैंडेट तक नहीं जा पाएगी। यानी कि जो आंकड़ा है 272 का अगर वहां तक नहीं पहुंचती है तो 400 पार तो बहुत दूर का सपना हो गया। ये तो मतलब दूर दूर तक नहीं है। कुल मिलाकर के सारी चीजों का असर इस बार बीजेपी पर दिखाई देगा, आप ये कह रहे हैं। तमाम तरह के मुद्दे जो हैं वो असर करेंगे इस बार। जी, ऐसा लगता है। देखिए, बीजेपी के पक्ष में जो बातें गई वो मैं पहले बता दूं कि कई स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बीजेपी के पक्ष में गई है। जो अति गरीब हैं उनको जो इन्होंने अनाज वितरण किया है वो बीजेपी के पक्ष में गया है। महिलाओं का वोट ज्यादा बीजेपी को मिला है, लेकिन जब आप इनके विपरीत बात करते हैं तो यूथ का बहुत बड़ा चंक जो है वो बीजेपी से टूटा है। जितने भी आपके छोटे और मझोले व्यापारी हैं वो बीजेपी से टूटे हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट बेस था बीजेपी का। और हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो हर जाति से जो 2014 और 2019 में बीजेपी ने गैर यादव ओबीसी में जो अति पिछड़ा में जो इन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग की थी, जहां पर ये पाल, धनगर, निषाद, राजभर, इस तरह के जो तमाम सारे ओबीसी की जातियां थी, उनका जो इनको एक मुफ्त वोट मिल रहा था उसमें बहुत बड़ी सेंध लगी है। और इस बार जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से टिकट का वितरण किया, उसने भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया है। अखिलेश यादव ने टिकट वितरण में बहुत शानदार सोशल इंजीनियरिंग की और उन्होंने लगभग हर समाज के लोगों को, चाहे वो शाक्य हों, चाहे वो राजभर हों, चाहे वो अन्य दलों के लोग हों, और अगर उन्होंने अगड़ा भी दिया तो कहाँ ब्राह्मण मत प्रत्याशी देना है, कहाँ भूमिहार प्रत्याशी देना है, इन सारी चीजों की गुणागणित समाजवादी पार्टी ने इस बार बहुत बेहतर की। तो इन सबका परिणाम जो है वो दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को के रथ को काफी हद तक रोकने में कामयाब हो रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो पीडीए के आधार पर टिकट वितरण किया है वो उनको फायदा देगा। बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। पीडीए के आधार पे जो भी टिकट वितरण हुआ है और उसमें उन्होंने अति पिछड़ों को जो महत्व दिया है, इसका लाभ इस बार अखिलेश यादव को मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से मायावती समय समय पे प्रत्याशियों को बदलती रही और पब्लिक के मूड को वो नहीं भांप पाई कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, बेरोजगारी और महंगाई के कारण पब्लिक में एक रोष है, तो उसके विपरीत जाकर के जो उन्होंने एकला चलो रे की राह पकड़ी और बीच बीच में कुछ प्रत्याशियों के टिकट उन्होंने बदले, इससे ऐसा संदेश किया कि शायद बहन जी परोक्ष रूप से भाजपा का समर्थन कर रही हैं। और इस वजह से भी जो है दलितों का एक बड़ा हिस्सा, जो गैर जाटव हिस्सा था, उसका एक बड़ा हिस्सा और इवन जाटव भी
वो इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ते हुए दिखाई दिए हैं। कई सीटों पे जहां हाथी कमजोर रहा है, वहां भाजपा की तरफ जाने के बजाय ये साइकिल की तरफ या पंजे की तरफ जो है, ये दलितों का रुझान एक कम से कम ठीक ठाक सेक्शन का जो रुझान है वो दलितों का देखने को मिला। तो इस तरह से ये सारी चीजें थोड़ी करके इंडिया गठबंधन के लिए प्लस हुई हैं, और ये एक बड़ा फैक्टर जो है इस बार यूपी के चुनाव में काम किया है। कुर्मियों का भी बहुत अच्छा वो टिकट वितरण होने की वजह से पता लगा कि काफी वोटर जो है उसमें काफी ज्यादा एक इंथुजियाज्म रहा इस बार। जिस तरह से यादव वोटर लॉयल रहा है, उसी तरह से कुर्मी वोट भी जो है वो इस बार समाजवादी पार्टी का काफी लॉयल्टी निभाया है। ऐसी कुछ जानकारी आपको भी मिली है? हमारे पास भी विनीता जी ये इनपुट था उसी दौरान के मायावती की तरफ से इंस्ट्रक्शन जारी हो रही थी कि भाई अगर हम मतलब अगर तुमको लगता है कि बीएसपी का कैंडिडेट जीत सकता है तो ही उसको वोट देना, वरना तो फिर बीजेपी को हराने के लिए वोट करना। ये मतलब अनऑफिशियली ये खबरें हमारे पास मौजूद थी, कुछ इनपुट्स भी मौजूद थे और बहुत सारी चीजें थी जिनके आधार पे हमने ये कैलकुलेशन किया और ऑलमोस्ट वही नतीजे जो हमने प्रिडिक्ट किए हैं वही आपको रियल जमीन पर दिखाई दे रहे हैं और वही दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको